जहाँ पे मास होता है यहाँ पे देखें तो ये देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और साथ में इसका मास है 12। ये नज़र आ रहा है आपको, मास 12 है और कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। तो ये आपने मास देखने हैं फार्मूला, और इसका हमने इम्पिरिकल फार्मूला मास निकालना है। तो यहाँ पे देखिए इम्पिरिकल फार्मूला CH2O है, इसी का इधर ही मास निकाल लो। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 2 होता है। हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन का मास होता है 1 और यहाँ पे है 2, तो 2 आएगा। ऑक्सीजन का होता है 16, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो इकट्ठा करेंगे तो ये आएगा 30। मासेज है, इनको आपने याद करना लाजमी होता है। हाइड्रोजन का मास होता है 1, ऑक्सीजन का 16 होता है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल? लेकिन ठीक होंगे। हम स्टार्ट करेंगे केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड, हमारे पास अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला हो तो हम इंपीरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास इंपीरिकल फार्मूला हो तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता हो कि इंपीरिकल फार्मूला क्या चीज़ है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या चीज़ है। इंपीरिकल फार्मूला था सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो थी एलिमेंट्स की, और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला था वो हमें बताता था कि कंपाउंड के अंदर एटम्स की तादाद क्या है। अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो हम इंपीरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इंपीरिकल फार्मूला है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास ये फार्मूला है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर हमने फाइंड आउट करना हो तो हमारे पास एक फार्मूला है n इज इक्वल टू इंपीरिकल फार्मूला, यानी इंपीरिकल फार्मूला और n हो तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास n नहीं है, लेकिन हम मोलर मास से और एम्पिरिकल फार्मूला मास से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखें, जो मोलर मास होता है वो असल में वो मॉलिक्यूलर फार्मूला ही होता है। ये दो फार्मूलाज गिवन है। अब मोलर मास कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास H2O, इसका मोलर मास कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हाइड्रोजन का मास होता है 1 और यहाँ पे है ये 2। ऑक्सीजन का मास होता है 16, और तो इधर 16 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ 16 प्लस 2 हमारे पास आता है 18, तो 18 AMU एटॉमिक मास यूनिट। ये है किसका मास? ये है वाटर का मास। नेक्स्ट अगर हम मास देखें हाइड्रोजन परऑक्साइड का, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास 2 हैं और ऑक्सीजन भी 2 है। हाइड्रोजन 2 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ऑक्सीजन 2 है 16 मल्टीप्लाई बाय 2। ऑक्सीजन का मास होता है 16, जहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 तो आएगा 32। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, हाइड्रोजन यहाँ का मास होता है 1, यहाँ पे हाइड्रोजन है 2। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये आएगा 2, 2 प्लस 32 तो ये आंसर आएगा 34। ये है एटॉमिक मास, मोलर मास H2O2 का। CO2 का अगर हम मास देखना चाहें तो कार्बन का जो मास होता है वो होता है 12, और यहाँ भी एक कार्बन है तो ये 12 मल्टीप्लाई 1 तो 12 आता है। ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 है तो 16 मल्टीप्लाई बाय 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, यहाँ पे 2 है। 16 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये आंसर आएगा 32। 32 को प्लस करो और साथ में 12 को, इसको कार्बन वाले को करो तो ये आएगा 44। ये होगा हमारे पास मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट है हमारे पास NaCl का। हम कैसे निकालेंगे NaCl? सोडियम का जो मास होता है वो होता है 23 और यहाँ पे सोडियम है 1। 23 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 23 आएगा। क्लोरीन का मास होता है 35 और यहाँ पे क्लोरीन है 1 तो 35.5 है, मल्टीप्लाई बाय 1 तो यहाँ पे 23 प्लस 35.5 तो आंसर आएगा 58.5, जो कि NaCl सोडियम क्लोराइड का हमारे पास मास है। यहाँ पे देखें तो कुछ मासेज है, इनको आपने याद करना लाजमी होता है। हाइड्रोजन का मास होता है 1, ऑक्सीजन का 16 होता है, कार्बन का 12 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, पोटेशियम का 39 होता है, सल्फ़र का 32 होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मासेज हैं, आगे सोल्यूशन में सोल्व करने में हेल्प होगी और MCQs में भी ये आ सकते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है, इंपीरिकल फार्मूला हमें गिवन है HO है, उसका मोलर मास है 34। अब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। हमारे पास इंपीरिकल फार्मूला गिवन है और मास भी गिवन है। इंपीरिकल फार्मूला है HO, मोलर मास है 34। मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है और हमारे पास फार्मूला है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N, तो इंपीरिकल फार्मूला तो N हम इस साइड पे लिखेंगे, ऊपर है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है। असल में मॉलिक्यूलर मास ही मॉलिक्यूलर फार्मूला है। यहाँ पे देखें तो मोलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास, तो हमारे पास जो मास है वो कितना था? वो था 34। एम्पिरिकल फार्मूला मास कैसे आएगा? एम्पिरिकल फार्मूला है H और O। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे हाइड्रोजन है 1 और हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन का होता है 16
तो ये आंसर आएगा 17। HO का जो एम्पिरिकल फार्मूला मास होगा वो होगा 17, वो 34 है। और साथ में ये अब एम्पिरिकल फार्मूला मास हमने निकाला है एम्पिरिकल फार्मूले से, ये आएगा 17। 34 को डिवाइड करेंगे 17 पे, आंसर आएगा 2। हमारे पास n आ गया 2। अब हम मालिकुलर फार्मूला निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो मालिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n और एम्पिरिकल फार्मूला। n है हमारे पास 2, एम्पिरिकल फार्मूला है HO। 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तो ये आएगा H2। इसी तरह हम ऑक्सीजन का निकालेंगे। ऑक्सीजन का देखो, एक बार 2 को इससे करेंगे, एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो H2 और इस तरह O2। तो H2O2 हमारे पास HO से एम्पिरिकल फार्मूले से हमने मालिकुलर फार्मूला निकाल लिया है। अच्छा, अभी हमने बुक की ये एग्जांपल सोल्व की है। अब हम ये एग्जांपल सोल्व करेंगे और एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। और अगर आपने मास देखना हो तो पीरियोडिक टेबल जहाँ पे गिवन है वहाँ पे साइड पे छोटे से जहाँ पर एटॉमिक नंबर है साथ में उसका मास नंबर भी होता है। यहाँ पे तो मास नंबर नहीं है, यहाँ तो एटॉमिक नंबर है। और यहाँ पे एक और जगह भी पीरियोडिक टेबल गिवन है। तो यहाँ पे देखो, जहाँ पे मास होता है यहाँ पे देखें तो ये देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और साथ में इसका मास है 12। ये नज़र आ रहा है आपको, मास 12 है और कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। तो ये आपने मास देखने हैं। हमारे पास अब एग्जांपल है, सैम्पल प्रॉब्लम है हमारे पास एक। अभी हम इसको सोल्व करने लगे हैं। ये अभी मैंने आपको दिखाई, ये वाली सोल्व करने लगे हैं। हमारे पास गिवन डाटा है, एम्पिरिकल फार्मूला हमें गिवन है वो है CH। और जहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला गिवन है वहीं पे आपने इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास भी निकाल लेना है। कैसे? कार्बन का जो मास होता है वो होता है 12, हाइड्रोजन का है 1, तो 12 + 1 आएगा 13। ये आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला मास आ गया। मोलर मास हमें गिवन है 78। मालिकुलर फार्मूला हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास ये फार्मूला है n = मोलर ओवर एम्पिरिकल फार्मूला। मोलर मास है 78, एम्पिरिकल फार्मूला मास है हमारे पास 13। 78 / 13 तो आंसर आएगा 6। n हमारे पास आ गया 6। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है एम्पिरिकल फार्मूले के साथ n को। तो n की वैल्यू आई है 6, एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास है CH। तो देखो 6C और 6H, तो ये देखो C6H6। तो ये हमारे पास मालिकुलर फार्मूला आ गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन में हमारे पास ये वाला क्वेश्चन, ये फर्स्ट वाला सॉल्व करें, सेकंड आप करोगे। फर्स्ट वाला देखें, एक्सरसाइज क्वेश्चन में एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास है CH2 है और इसका मोलर मास है 180। अब इसका हमने मालिकुलर फार्मूला निकालना है। सबसे पहले हमारे पास है फार्मूला और इसका हमने एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालना है। तो यहाँ पे देखिए एम्पिरिकल फार्मूला CH2O है, इसी का इधर ही मास निकाल लो। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 2 होता है। हाइड्रोजन का मास होता है 1 और यहाँ पे है 2, तो 2 आएगा। ऑक्सीजन का होता है 16, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो इकट्ठा करेंगे तो ये आएगा 30। मास देखिए यहाँ पे 180 है। मालिकुलर फार्मूला हमने फाइंड आउट करना है और ये फार्मूला लगाएंगे। मोलर मास है 180 और यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला मास है 30, तो आंसर आएगा 6। अब इसको हमने एम्पिरिकल फार्मूले से मल्टीप्लाई करना है n को। तो हमारे पास ये एम्पिरिकल फार्मूला है CH2 और हमारे पास n आए थे 6, तो C6 यहाँ पे H2 है, 6 2s are 12 तो H12 और यहाँ पे O6। तो ये हमारे पास आएगा मालिकुलर फार्मूला जो हमने एम्पिरिकल फार्मूले से निकाला है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट से ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।